हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पाचन पर हमारी सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि पाचन के एक बहुत ही कॉमन लक्षण जिसको अपन कहते हैं हिचकी आना या एक कफ, इसके बारे में जानेंगे। सामान्य तौर पर ये सामान्य ही लक्षण होता है, लेकिन कभी कभी ये गंभीर लक्षण भी होता है। तो आज इसी के बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले हिचकी को जानने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। तो हमारे जो पेट है और छाती है उसके बीच में एक पर्दा होता है जिसको अपन कहते हैं डायफ्राम। तो ये इसको पेट को और छाती से अलग करता है। जो डायफ्राम है, हमारी दो नर्व होती हैं या दो तंत्रिका होती हैं, उनसे ये कंट्रोल होता है। पहली है वेगस नर्व। वेगस नर्व है वो दिमाग से निकलती है और गर्दन से होकर फिर छाती से होकर पेट में पहुंचती है और वो इस डायफ्राम को कंट्रोल करती है। वेगस नर्व साथ में अपने हार्ट को, फेफड़े को और आंतों को भी कंट्रोल करती है। और फिर उसके बाद दूसरी नर्व है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व गर्दन के स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और डायफ्राम तक पहुंचती है। इन दोनों के नर्व के कुछ कंट्रोल में गड़बड़ आ जाती है तो ही हमें हिचकी आने लगती है। जो हिचकी है सामान्य तौर पे मान लो 24 घंटे तक रहती है, तो एक सामान्य ही लक्षण होता है। जो हिचकी है वो ज़्यादातर बाईं तरफ के डायफ्राम से ही ओरिजिनेट होती हैं, बाईं तरफ से ही आने लगती हैं और 30 मिनट तक करीब हिचकी चल सकती हैं और 1 मिनट में कई बार भी हिचकी आने लगती है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर हिचकी बच्चों से लेकर वयस्क तक आती हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हिचकी कम होने लग जाती है। तो जो हिचकी है उसके क्या कारण होते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि हमें हिचकी क्यों आती है। तो अगर हिचकी मान लो 48 घंटे तक रहती है, 48 घंटे के अंदर बंद होती है, तो बहुत सामान्य लक्षण होते हैं या सामान्य कारण होते हैं। और मान लो 1 महीने तक चलती हैं या और ज़्यादा दिन चलती हैं, तो वो कई गंभीर बीमारियों का लक्षण है। तो सबसे पहले मान लो कम दिन चलती है हिचकी या 24 घंटे चलती है, 1-2 दिन चलती है, तो उनमें क्या कारण है। तो सबसे पहले पेट का ज़्यादा फूलना या ज़्यादा फैलना, जैसे स्टमक का डिस्टेंशन। तो जैसे अपन ज़्यादा खाना खा लें, सिंपली अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लें और मान लो शराब पी लें या नशा कर लें, एल्कोहल ले लें, और या आपको जान के ताज्जुब होगा कि कोल्ड ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक हैं उनको ज़्यादा पी लें, तो भी हिचकी आ सकती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है बहुत ज़्यादा पेट का जो तापमान है वो अचानक से बदल जाए। जैसे अपन बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ पी लें, चाय कॉफ़ी, या बहुत ज़्यादा ठंडा पी लें, जैसे बहुत कोल्ड ड्रिंक पी लें ज़्यादा, तो अचानक तापमान में जो परिवर्तन होता है पेट के अंदर, वो भी हिचकी ला सकता है। फिर तीसरे नंबर पे है ज़्यादा नशा कर लें, किसी तरह का कोई नशा, जैसे शराब पी लें मान लो, या और कोई भांग या गांजा या अफीम या कोई भी नशा कर ले, या फिर तंबाकू का सेवन ज़्यादा कर ले, तो भी हिचकी आ सकती है। तो ये तो होते हैं सामान्य कारण जो 24 घंटे के अंदर। अगर हिचकी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, से 1 महीने तक चलती है, जिसको इंट्रैक्टेबल एक कफ कहते हैं, ज़्यादा लंबी चलती है, तो फिर उसमें कारण बदल जाते हैं और कई बार वो कारण बहुत खराब कारण होते हैं। अपन ने जाना ही था जो वेगस नर्व दिमाग से शुरू होती है और पेट तक पहुंचती है, तो इसी बीच में कोई बीमारी होगी तो वो इसकी पैदा करेगी। जैसे सिर में क्या होगा, मान लो चोट लग जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए या ट्यूमर हो जाए, तो इसकी आ सकती है। फिर उसके बाद मान लो छाती है, छाती में आई नर्व, तो छाती में दो चीज़ें, फेफड़ा है और हार्ट है, इन दोनों में कोई खराबी हो जाए, जैसे मान लो पानी भर जाए, छाती भर जाए, या हार्ट के आसपास भर जाए, या हार्ट अटैक की परेशानी हो जाए, या निमोनिया हो जाए, तो भी हिचकी आ सकती है। फिर उसके बाद पेट की जो बीमारी है, अपन ने जाना था आमाशय से संबंधित बीमारी है जिसको रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं, वो हो जाए, पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे अपेंडिसाइटिस हो जाए, कोलिसिस्टाइटिस हो जाए, पेंक्रेटिटिस हो जाए, या मवाद बन जाए पेट में, तो भी हिचकी आ सकती है। फिर उसके बाद कोई मेटाबॉलिक बीमारी हो जाए, जैसे किसी को डायबिटीज ज़्यादा हो जाए, खून में यूरिया बढ़ जाए, खून में
जैसे मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस हो जाए, यूरिया खून में बढ़ जाए, क्रिएटिनिन बढ़ जाए, ग्लूकोज बढ़ जाए और सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड इनमें से कोई में चेंज आ जाए, घट जाए, बढ़ जाए, तो अपन को हिचकी महसूस हो सकती है। ये लंबे टाइम के साथ में होता है कि बहुत लंबे टाइम तक हिचकी चलती है, तो ऐसे कारण होते हैं। फिर उसके बाद अपन जानते हैं कि कैसे ठीक हो। मान लो हिचकी आ जाए तो कैसे ठीक हो। अपन ने जान ही लिया था, सामान्य तौर पे मान लो 24 से 48 घंटे हिचकी रहती है, तो वो स्वतः ही ठीक हो जाती है। तो ज़्यादातर केसेस में ये स्वतः ही ठीक होने वाली होती हैं। इसमें घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। फिर भी मान लो थोड़ी हिचकी आती है तो क्या करना चाहिए अपन को? सबसे पहले अपन को कुल्ला करना चाहिए। गर्म या ठंडा कोई सा भी पानी का कुल्ला अपन कर सकते हैं। दूसरी, गहरी गहरी सांस लेनी चाहिए। गहरी गहरी सांस लेने से भी हिचकी कम हो जाती है। फिर उसके बाद बहुत आश्चर्य की बात लगेगी कि ठंडा पानी, बिल्कुल आइस कोल्ड, बर्फ़ जैसा ठंडा पानी अगर धीरे धीरे पीते हैं, सिप सिप करके धीमा धीमा पीते हैं, तो उससे भी हिचकियों में आराम आ जाता है। फिर उसके बाद में है एक दवाई आती है जाइलोकेन विस्कस। चाहे उसको अगर बहुत ज़्यादा होती है तो हर 2 घंटे में उसको 2 चम्मच दवाई पी सकते हैं। फिर उसके बाद में जो उल्टी रोकने वाली दवाई है, वो भी इसमें कंट्रोल करने में, हिचकी को कंट्रोल करने में मदद करती है। जैसे मेटाक्लोप्रामाइड है, क्लोरप्रोमिजीन है, या फिर ऑन्डेंसिट्रॉन है। इस तरह की एंटीजाइमेटिक दवाई हैं, वो भी काम करती है। लेकिन हिचकी मान लो लंबे टाइम तक चलती है, तो फिर वो कारण के हिसाब से उसको कारण को ठीक करना होगा। जैसे मान लो पेट में कोई कारण है, छाती में, सिर में, उसी सामान्य तौर पे ऐसे कहते हैं कि मान लो किसी को हिचकी आई है तो कोई तुम्हें याद कर रहा है। मेडिकल के हिसाब से ऐसा ठीक नहीं है। ये तो एक बीमारी का लक्षण है जो अपन को देखना होता है कि कम समय तक चलती है या ज़्यादा समय तक, तो कारण अलग होगा और इसी के हिसाब से इसका इलाज संभव है। घबराने की कोई बात नहीं है। परेशानी हो तो फिर उस पर गौर भी करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।